पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। अब बहुत से लोगों का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू होता है। हर 100 में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस की अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया होता है इसका, यानी वही जो पीछे ब्रांड है वो पैसे कमा रहा है तो आप खुद पैसे कमा सकती हैं। तो आइडिया ये एक किस्म का पहले से टेस्टेड है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास आइडिया हो, टेस्टेड हो, जिसमें खास तौर पे लाहौर के इर्द गिर्द के लोग और पूरे पाकिस्तान से भी लोग आ सकते हैं। कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है, विच मीन्स के हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी कोई नौजवान या कोई भी शख्स अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले आपके पास बिज़नेस करने के लिए आइडिया होना चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए और फिर गाइडेंस सच्ची होनी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली अपना जो बिज़नेस है वो रन कर सकें। पाकिस्तान में अब बिज़नेस किया कैसे जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, ये कोई आसान गेम नहीं है, लेकिन बेसिक टेक्निक्स क्या हैं जिनकी बेस पर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? अच्छा, जिस तरह आपने मेंशन किया 3 डिफरेंट इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। एक तो इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ माइल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बेशुमार ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसको प्रमोट करना शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से अब रुझान ये बन गया बहुत से नौजवानों का कि यार वो जो 25,000 की नौकरी करनी है मास्टर्स करके, अगर हम बिज़नेस की तरफ आएँ, बिज़नेस कामयाब होता है तो लाखों करोड़ों की ये गेम है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बिज़नेस आइडिया। बिज़नेस आइडिया इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है या ऑफलाइन बिज़नेस करना है। अगर ऑनलाइन करना है उसमें आपने कौन सा बिज़नेस करना है। तो यहाँ पे बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं और इसमें एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो जाएं तो लोगों को समझ नहीं आती यार मैं फ्रीलांसिंग करूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ, मैं यूट्यूब पे काम करूँ, मैं लोकल बिज़नेस करूँ, शॉप खोलूँ, दूध का बिजनेस करूं, फैक्ट्री लगाऊं। पर मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी है, वो ये कि जिस तरह से आप फ्रीलांसिंग कह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हैं, कि ये भी बिजनेस के जुमरे में ही आते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें तो आपकी स्किल्स हैं। नहीं, फ्रीलांसिंग एक पूरा मॉडल है जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। अब बहुत से लोगों का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू होता है। फ्रीलांसिंग सिंपली ये है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हो, अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देते हो पूरी दुनिया को। लोग आपको ऑर्डर देते हैं, वो आप अकेले फुलफिल करते हो। सही। लेकिन एक स्टेज आती है जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया, अब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए कि अब आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते, आप अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हो। फिर एक स्टेज आती है कि आप सिर्फ टीम से ही काम लेते हो, आप सिर्फ उनको मैनेज करते हो। तो अब आपकी फुल फ्लैज एजेंसी बन चुकी है, ये बिजनेस बन चुका है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे बिजनेस आइडियाज़ पे, तो लोगों को समझ नहीं आती, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ देखो कि टारगेट क्या है, अपना पहले टारगेट सेट करो कि मैंने क्या करना है, और कम से कम 3 से 6 महीने का पहले एक प्लान बनाओ, फिर लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। उसमें ये होना चाहिए कि मैं बिज़नेस क्यों करना चाहता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने, मेरा ये मानना है कि हर 100 में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको बिज़नेस की अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया होता है इसका। अब वो जब तक बिज़नेस नहीं करेंगे उनको सुकून नहीं आएगा। लेकिन कौन सा बिज़नेस करें, डिफरेंट तरीके हैं। अगर तो देखो यार आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो फिर सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि पैसा इतना आए कि आपका जो गुजर बसर है, यानी आपका घर का जो खर्चा है वो चलना, कंफर्टेबल एक लाइफ बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि मैंने अपने पैशन को फॉलो करना है। दूसरी तरफ अगर आपके हालात पहले से ठीक हैं तो पहले देखिए मेरा पैशन क्या है। हो सकता है आप यूट्यूब पे व्लॉगर्स बन सकें, आप हो सकता है मतलब कोई भी आपका जो पैशन है उसको आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं, आप पैसा है तो फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आपका पैशन क्या है। तो ये चीज़ जो है कि पहला अगर टारगेट है कि पैसा कमाना है तो फिर सबसे आसान जो इसमें से है, अकेले आप शुरू करेंगे, फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑप्शन है इसमें। तो वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, फिर आस्ता आस्ता आप बड़े बिजनेसेस की तरफ आ सकते हैं। तो ये तो हो गया आइडिया की बात। नेक्स्ट है कि जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो यहाँ पे अब मेन जो मसला ये आता है कि लोगों को ये पता नहीं कि सिर्फ एक बिजनेस का नाम पता होना बिजनेस आइडिया नहीं होता। सही, यानी उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए प्लान क्या हो, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को जो है वो साथ लेकर टेस्टिंग सबसे ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप कहें कि मैंने अपना एक क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करना, सही, तो अब
आप मुझे कहें जी मेरे पास ये मैं business- वाकई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास एक दो आइडियाज भी हैं, लेकिन वही बात नहीं, जो आप अब बता रहे हैं आपको हम ideas ये हैं। बता दें कि वाकई इनका ब्रांड हम लॉन्च भी कर रहे हैं। तो मैं हाँ। मिसाल देना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के सामने कि आप आती हैं हमारे पास और आप कहती हैं कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना और चाहती हूँ। एज एन इन्फ्लुएंसर मतलब क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग अच्छी है, तो मैं उस ऑडियंस को किस तरीके से अपने बिजनेस के साथ एंगेज कर सकती हूँ? ठीक है, अब ये है बिजनेस आइडिया। ठीक है, अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वाकई आपकी कितनी फॉलोइंग है, आपका कितना नाम है, आप टेलीविजन पे आ रहे हो तो उसकी क्या इन्फ्लुएंस हो सकती है, और इसके पीछे सारी टेस्टिंग के वाकई जो कपड़े आपके फ़र्ज़ करें ये आप ब्रांड लॉन्च करती हैं वो बिकेंगे भी या नहीं बिकेंगे। अब आप टीवी पे आती हैं तो आप नॉर्मली ब्रांड्स ही आपने पहने होते हैं, ठीक है, अपना खर्चा नहीं करना पैदा तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज़ें, इसका मतलब है कि अगर आपका चैनल जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है या आप इस्तेमाल कर रही हैं या जैसे भी वो समझते हैं आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, तो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। यानी वही जो पीछे ब्रांड है वो पैसे कमा रहा है तो आप खुद पैसे कमा सकती हैं। तो आइडिया ये एक किस्म का पहले से टेस्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, तो मेरे लिए आसान होगा या हमारी टीम के लिए आसान होगा कि वाकई इनका बिजनेस चल सकता है, इसमें इन्वेस्ट करें या इनको हेल्प आउट करें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये है आइडिया की बात। बहुत से लोगों को सिर्फ नाम पता होता है कि जी मैंने फैक्ट्री लगानी है। अब क्या पता फैक्ट्री आपने लगानी है वो किस चीज़ चलनी की है या नहीं फैक्ट्री चलनी, हो, किस हाँ। चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, आपने उसमें टेस्टिंग कोई की है, कोई चीज़ आपने फ़रोख्त की है। इसी तरह जी मैंने ई कॉमर्स का कोई स्टोर लॉन्च करना है, जी मैंने जूते बेचने हैं, क्या आपने कोई टेस्टिंग की है? यानी टेस्टिंग इतनी आसान होती है कि आप आज एक फेसबुक पे पेज बनाओ, उस पर जूते लो भी ना, तस्वीरें सिर्फ उनकी लेके जो आपने बेचने हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसकी तस्वीरें लगा के सिर्फ उसको बूस्ट कर दो, 500-1000 रुपये लगाओ उस पर, तो आपको पता चल जाएगा ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे। ये टेस्टिंग जबरदस्त हो गया। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि सबसे पहले आइडिया के साथ आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग पे लिए आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है। लगेंगे भी तो 2-3 हज़ार रुपए, वो बूस्टिंग पे लगेंगे, वो कुछ भी नहीं। करते हैं। तो ये अब इस लेवल की टेस्टिंग हो, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है फंडिंग के। अब पैसा चाहिए जी, हमने पूरे कपड़े का स्टॉक खरीदना है, इतने पैसे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। तो जब आपके पास टेस्टिंग होती है फिर आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो। तो उनके पास आप जाएंगे, वो पूछेंगे हाँ बताएं, वो आपने कहा जी मैंने 5 जोड़े लिए, उनको मैंने बूस्ट किया, वो बिक गए, इतना प्रॉफिट है, अगर हम 10 बेचना शुरू कर दें, अगर हम 30 बेचना शुरू कर दें, 50, मेरा ये आइडिया है कि मैंने 100 जो है रोज़ के बेचने हैं या 50 रोज़ के बेचने हैं, तो फिर इन्वेस्टर को समझ आएगी, उसको नजर आएगा कि वाकई इसमें प्रॉफिट ये ला चुका है छोटे लेवल पे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपने पहले टेस्टिंग की होगी। टेस्टिंग के बगैर बिल्कुल भी आपको ना कोई पैसे देगा। देखिए मेरे पेज पे जब भी मैं कहता हूँ कि आपको सबसे बड़ा मसला क्या है, बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते, कहते हैं पैसे नहीं है। और जब मैं पूछता हूँ बिजनेस आइडिया का, किसी को पता ही नहीं कि मैंने करना क्या। सो बिजनेस आइडिया होना, वो टेस्टेड होना, फिर नेक्स्ट आती है स्टेज के इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो आप अपने घर से शुरू करेंगे, अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, फिर अपने रिश्तेदार हैं, फिर दोस्तों का सर्कल है, तो ये आस्ता आस्ता ब्रॉड करते जाएं। फिर जो कामयाब जवान प्रोग्राम है वो 10 लाख से आपको 2 करोड़ तक का कर्जा दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आप 10 लाख लेते हैं तो वो अपनी गारंटी का मतलब है कि कोई चीज़ आपने लिखवानी नहीं है कि मैं अपनी बाइक या अपना घर जो है वो गिरवी रखवाऊंगा, तो 10 लाख तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास आइडिया हो, टेस्टेड हो, फिर फंडिंग का कोई मसला नहीं अगर आपने टेस्टिंग की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्ज करें आपने टेस्टिंग भी कर ली, आपको पैसा भी आ गया। अब मसला ये है कि आपको टेक्निकल स्किल नहीं है कि मैंने अपना स्टोर कैसे बनाया, गाइडेंस नहीं है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट भी करूंगी तो पैसा डूब ना जाए, ये वाले इश्यूज। और ज्यादातर ये जो केसेस हैं यही होता है कि कामयाब जवान प्रोग्राम में लोग अपना कर्जा तो ले लेते हैं, पैसा भी आ गया, उनके पास आइडिया भी है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि बिजनेस चलता कैसे है, उसकी सेल्स कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, उसके फाइनेंसेस, ऑपरेशंस, ये सारा सिस्टम। जैसा आपके केस में अगर हम कहें कि अब आप ठीक है, आपकी इन्फ्लुएंस है, आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपकी चीज़ें खरीदेंगे भी, लेकिन कोई तो होगा जो वो चीज़ बनाएगा, कोई तो होगा वो चीज़ जो डिस्पैच करेगा, कोई होगा जो जिस मैन्युफैक्चरर आपको चाहिए, कोई अब वो आप शायद खुद ना कर सकें। तो क्या होगा उस केस में, आपको एक सुपरविजन चाहिए होती है, एक पूरी टीम चाहिए होती है जो आपके बिजनेस के आइडिया को लेकर इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करे, उसको एक कामयाब सस्टेनेबल बिजनेस बनाए। ये चीज़ मिसिंग होती है। तो ये जो 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आइडिया, पैसा और गाइडेंस, ये और 3 गाइडेंस, चीजें हैं। ये मिसिंग होती हैं ज्यादातर लोगों की, जो क्या कहते हैं, जो सारा इसमें प्रोसेस में इस बिजनेस, ये तीनों चीजें करके गाइडेंस भी आपके पास हो, पैसा भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, आप ये गारंटी है कि फिर आपका बिजनेस जो है वो कामयाब होगा ही होगा। अच्छा, गारंटी का तो डिपेंड करता है ना कि आपने फर्ज करें अपनी सहेलियों से लगा लिया, 2-3 सहेलियों को, आओ जी मेरा ये ब्रांड चलाओ, उन्होंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, तो फिर कोई गारंटी नहीं।
अच्छा, इसमें होना ये चाहिए वो एक्सपीरियंस लोग हों जो इस किस्म का काम कर रहे हैं या कर चुके हैं और कई दफ़ा कर चुके हैं। फिर उनको पता, वो जब असेस करेंगे तो वो सारा एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें 100% गारंटी होगी कामयाबी की। सही। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मेगा सक्सेस पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों को आगे कैसे लेकर चल रहा है? अच्छा, इसमें हम क्या करने लगे हैं कि हमारा बहुत बड़ा विजन है, हम 1 करोड़ नौकरियों की भी बात करते हैं और बाज़ दफ़ा लोग हंसते भी हैं इस पे कि ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट भी वायदा कर रही है और हम इस पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बिज़नेस हब्स बनाने लगे हैं, यानी बिज़नेस सेंटर्स हर शहर में। लाहौर में इसी महीने जून में हमने लॉन्च करना है। तो वहाँ सिंपल आइडिया क्या है कि आइडिया वाले लोग वो आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे, और इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको आपस में हमने मिलाना है। ना सिर्फ यानी वो आइडिया भी आ गया, टेस्टेड आइडिया, इन्वेस्टमेंट भी आ गई, लेकिन वो जो गाइडेंस का एलिमेंट है वो हम खुद कंट्रोल अच्छा, करेंगे। जो इसमें मेगा सक्सेस क्या कर रहा है कि बिजनेस सेंटर्स बना रहा है पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, जहां पर इन्वेस्टर्स आएंगे, जहां पर आइडिया वाले लोग आएंगे, और मेगा सक्सेस का इसमें रोल क्या होगा कि वो दोनों को मिलवाएगा और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपने अपना बिजनेस जो है वो किस तरीके से कामयाब बनाना है। एम आई राइट? बल्कि इस लेवल तक जाएंगे कि पहले 6 महीने साल जो है हमारी टीमें वो बिजनेस स्टार्ट करके रन करके उनको देंगे कि वो उनको प्रॉफिटेबल बना के पक्की दें। पकाई खीर आप प्रोवाइड कर पक्की रहे पकाई हैं। खीर है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बल्कि हम क्या करेंगे कि हम कोई लिंक लगा देंगे जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा। मुझे पता है बहुत से नौजवानों के पास, लोगों के पास आइडियाज़ ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको ना कोई लिफ्ट करवाता है, ना कोई उनको इन्वेस्टमेंट देता है, बात सही नहीं हो पाती। तो इसमें एक क्राइटेरिया है, हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें ख़ास तौर पे लाहौर के इर्द गिर्द के लोग और पूरे पाकिस्तान से भी लोग आ सकते हैं कि अपना आइडियाज़ फॉर्म पे सारी फील्ड्स फिल करके हमें बताओ कि ये हमने टेस्टिंग की है, ये मेरा आइडिया है। हमारी टीम पहले उसको असेस करेगी और अगर आप उस असेसमेंट में से कामयाब हो जाते हो पहली स्टेज में, तो फिर आपको हम दावत देंगे कि बिज़नेस सेंटर पे आओ। बल्कि हम पूरा एक सेटअप बना रहे हैं, जिस तरह हम ये हमारा एक सेशन हो रहा है वीडियो सेशन, इसी तरह वीडियो सेशन होगा जिसमें वो कौम के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे और हम सामने बैठ के उसको असेस भी करेंगे, उनको गाइडलाइन भी देंगे और ये वहीं ये डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट हमसे मिलनी है या नहीं मिलनी। अच्छा, उससे होगा क्या, देखें, जब इतने ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, अगर वो आइडिया हमें पसंद आ गया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो उनकी एडवर्टाइजिंग तो वहीं पे हो गई, यानी उन्होंने जो चीज़ भी बेचनी अच्छा, है। इन्वेस्टमेंट आप मेगा सक्सेस पाकिस्तान अपने ओन पर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से किसी इन्वेस्टर को मिलवाएं, आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर किसी का आइडिया बहुत अच्छा है तो। खुद भी कर सकते हैं और हम एक पूरा इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाएंगे जहां से अपने पाकिस्तानी, ओवरसीज़ और इंटरनेशनल कंपनीज भी वो इन्वेस्ट करेंगे अच्छे अच्छे आइडियाज़ में। तो ये एक आर्म है उसका, यानी स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो है जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं। मैं बेशुमार ब्रांड्स को, और मुझे बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं ख़ासतौर पे ब्रांड्स के, हमें एडवर्टाइज़ कर दें, अच्छा, अपने पेज पे हमारा इंटरव्यू कर दें, हमारी फैक्ट्री की वीडियो बना दें या प्रमोट कर दें। मैं नहीं करता। इसकी क्या रीज़न है वैसे नहीं ना करने की? क्योंकि मेरा मिशन वो नहीं है, यानी एक वीडियो लगा के 5-7 लाख लेके किसी से लेके, आई डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन क्या करने लगे इन बिजनेस सेंटर्स में, क्या होगा कि इन सारे जो मैंने बिजनेस बताया, एग्जिस्टिंग बिजनेस, उनका पोटेंशियल है। हो सकता है एक बिजनेस 10 लाख महाना कमा रहा है, उसका पोटेंशियल 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो। इसी तरह हम क्या करेंगे कि हर बिजनेस जो आता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस आता है, 10x प्रोग्राम उसका नाम दिया है। 10x प्रोग्राम क्या होगा कि आपकी इंशाल्लाह हमने जो सेल्स हैं 10 गुना बढ़ानी है। ठीक है, उनको एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की जो सेल्स है वो 10 गुना आप बढ़ाएंगे, वो हमारा टारगेट होगा। तो हमारी टीम एक्सपर्ट जो हैं वो बैठे, वो देखेंगे बिज़नेस की जो अभी करंट सिचुएशन है उसको असेस करेंगे, फिर साथ साथ उनको बताएंगे कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें क्या क्या सारा प्रोसेस होगा। तो वो फिर हमारी टीम उनके साथ मिलकर डिलीवर करेगी। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए वो खुद कर सकते हैं, वो खुद करेंगे, वरना हम खुद या इन्वेस्टर इन्वॉल्व करके उस बिज़नेस को ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, ये सारा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट होंगे जो स्टार्टअप्स हैं, दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को हम बूस्ट कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम बड़े प्रोजेक्ट्स, जिस तरह सौगात का आइडिया है कि एक ऐसी वेबसाइट पाकिस्तान में जहाँ जो हर इलाके की जो एक सौगात होती है ख़ास, वो उस वेबसाइट पे हो, लोग घर बैठ के ऑर्डर कर सकें। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेंगे जिसमें लोग और लोग अपने आइडियाज़ भी जो हैं वो भी मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया जी लाहौर में इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जून के आखिर तक हम लॉन्च करने लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट के साथ और इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिजनेसमैन, उनके साथ कोलैबोरेशन भी करने लगे हैं। हमारे बाहर से कुछ स्पेशल जो पिछले हमारे दोस्त हैं, हमारे नेटवर्क के लोग हैं, वो आए हैं और वो उसमें फुल फ्लैश शामिल भी होने लगे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी खींच लिया जो आपके सर्कल के होंगे। नहीं, वो सारे के सारे वो बहुत काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह
नौजवान को, इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, हम सब को मिल के काम करने का मौका मिलेगा। मिशन एक है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस हों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आए, और इस प्रोसेस में सबका ही फ़ायदा होगा, हर कोई। बिल्कुल, इस प्रोसेस में सबका फ़ायदा होगा। और हम एक दफ़ा दोबारा से इस चीज़ को सम अप कर देते हैं कि मेगा सक्सेस पाकिस्तान किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, खाली लाहौर नहीं और भी जो दीगर बड़े शहर हैं, वहाँ पर बिजनेस सेंटर्स का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, जहाँ पर जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, दोनों को आपस में मिलवाया जाएगा। मेगा सक्सेस की जानिब से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको देखा जाएगा, उनको अपनी सुपरविजन में लिया जाएगा और 10% जो है वो सेल्स बढ़ाई जाएंगी। इस तरीके से जो है ये मेगा सक्सेस 10% नहीं, 10x। अच्छा, ओके। यानी जिसकी 10 लाख है उसकी 1 करोड़ करनी है, जिसकी 1 लाख है उसकी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कर मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ लिंक मैं अपनी टीम को कहता हूँ वो लगा दें। एक वो लोग जो अपना आइडिया हमारे साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं, जब हमारा पहला प्रोग्राम लाहौर के बिजनेस सेंटर में होगा, वो लाइव आके हमारे सामने आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमसे लेना चाहते हैं या हमारे इन्वेस्टर से लेना चाहते हैं, हमारी पूरी जो सोशल मीडिया है उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो तो आप नीचे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हमने बताया कि आइडिया क्या होता है और टेस्टेड आइडिया क्या होता है, हमें टेस्टेड आइडियाज़ चाहिए। सेकंड नंबर पे वो लोग ये जो जरूरी है, अगर आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, पार्टिसिपेट करना है, इनके साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए जो बिजनेस आइडिया आप दे रहे हैं उसको आप टेस्ट करके फिर आप मेगा सक्सेस उसमें वजन होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि फलानी चीज़ का मैंने नाम लेना, तो आपका उसका उसमें वजन होना चाहिए। लेकिन हम कुछ नेक्स्ट ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लोगों को ये सिखाएंगे कि वो अपने आइडिया फाइनल कैसे करना है। यानी अगर वो उससे भी एक पिछली स्टेज पे है कि मुझे पता ही नहीं मैंने कैसे करना है, तो इस स्टेज पे कैसे पहुंचना है कि आइडिया मिल गया, उसको फाइनल कैसे करना है। आपने अपना आइडिया हमारे सामने पिच करना, हमारे प्रोग्राम में आना, तो नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हमारे किसी भी बड़े प्रोग्राम में या इन लोगों के साथ जो नए लोग अच्छे आइडियाज़ के साथ हमारे पास आएंगे, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका भी एक फॉर्म है, उस पर क्लिक करें और ये अप्लाई करें, और हमारी टीम इंशाल्लाह वो रिव्यू करेगी और आपके साथ रब्ता करेगी। बिल्कुल, इसी वीडियो के साथ ही हम जो फॉर्म का लिंक है वो अटैच कर देंगे, और आप अपना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है, किसी भी जो सेक्शन है उसको खाली मत छोड़िएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में प्रोवाइड कीजिएगा। हमारी टीम जो है वो उसको असेस करेगी और फिर आपको इन्वाइट किया जाएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो बातचीत होगी। खैर, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।